रात के अंधेरे में एक अकेला यात्री मोहन अपने काम से लौट रहा था। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे और सड़कें वीरान थी। मोहन थकावट से चूर था और जल्दी से अपने गांव लौटना चाहता था। अचानक उसे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी दिखी। इस समय किसी ट्रेन का होना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह सोचने लगा कि शायद वह आखिरी ट्रेन हो। मोहन ने जल्दी से ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन का माहौल उसे अजीब लगा। भीतर एक अजीबोगरीब ठंडक थी, जैसे हर ओर से ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही हो। कोच में बहुत कम यात्री थे और उन सभी की आंखें बंद थी। वे गहरी नींद में प्रतीत हो रहे थे, जैसे किसी अन्य दुनिया में खोए हुए हों। मोहन एक खाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और अंधेरे में गुम होने लगी। बाहर का दृश्य धुंधला था। न कोई पेड़ था, न कोई इमारत, सिर्फ काला धुआं और धुंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन के मन में हलचल होने लगी, पर उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ थकावट का असर होगा। कुछ समय बाद मोहन ने देखा कि सामने बैठे यात्री की त्वचा सफ़ेद और फीकी हो गई थी, जैसे उसके शरीर सारा जीवन ही निकल चुका हो। उसने आसपास देखा। सभी यात्री ऐसे ही थे, जैसे उनमें जान ही न हो। मोहन को डर लगा। उसने उठकर दूसरे कोच में जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, अपने जगह पर बैठे रहो, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उसके कानों में गूंजती इस आवाज़ से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह सीट पर वापस बैठ गया और धीरे धीरे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। वहाँ उसे कई चेहरे दिखे जो चुपचाप खिड़की से झांक रहे थे। उन सबकी आंखें खाली थी, जैसे वे उससे कुछ कहना चाहते हों। मोहन की नज़र एक खिड़की से झांकते छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा एक टक उसकी ओर देख रहा था और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। मोहन अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपने पास बैठे बूढ़े व्यक्ति से पूछा, माफ़ कीजिए, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े ने उसकी ओर देख कर एक ही अजीब मुस्कान दी और कहा, यह ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए है। इसका अंतिम स्टेशन मौत है। मोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ गया कि उसने गलती से उस ट्रेन में चढ़ने की भूल कर दी थी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने ट्रेन रुकवाने की सोची। वह उठा और इंजन की ओर भागने लगा। हर कोच में उसे अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। इन चेहरों में दर्द, अफसोस और कई अनकही कहानियां छुपी थी। जैसे कि वह ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि उसकी टांगें भारी हो गई है, जैसे कि किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। गिर पड़ा। अब उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को भी इस ट्रेन ने जकड़ लिया हो। उसकी आवाज़ दबने लगी और हर तरफ धुंध छाने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अचानक ट्रेन रुक गई। मोहन ने आंखें खोली। वह अपने गांव के स्टेशन पर था। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह अब कब और कैसे वापस आया। उसने खुद को उठाया और स्टेशन के बाहर की ओर भागा। उसे एहसास हुआ कि वह अब जीवित है, लेकिन यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने मुड़कर उस ट्रेन की ओर देखा। वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था।